मेरे दोस्त उड़ाव पुत्र, आपको पता है जब उड़ाव पुत्र घर वापस लौटता है ना, तो उसका पिता एक बार भी नहीं पूछता कि सारा पैसा कहाँ दिया, अपना जो धन सब था वो कहाँ उड़ा दिया, एक बार भी नहीं पूछता, उसे सिर्फ गले से लगा लेता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप बेविचार किए हैं, हत्या किए हैं, लाल रंग का पाप किए हैं, अगर वनी का रंग का पाप किए हैं, तो परमेश्वर आपको गले से लगाना चाहता है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र को अपना पिता जो है गले से लगा लिया, एक बार भी नहीं पूछा कि पैसा सब कहाँ उड़ा दिया, एक बार भी नहीं पूछा, लेकिन उसे क्या किया, गले से लगा लिया। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, आप कुछ भी पाप किए हैं ना, परमेश्वर आपको गले से लगाना चाहता है। तो इस वीडियो में हम लोग उड़ाव पुत्र की कहानी के विषय में थोड़ा जानते हैं कि क्या है। उड़ाव पुत्र, उसने अपने पिता से मांग किया कि अपने संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो, लेकिन उसका पिता कहता है कि मेरा जो कुछ भी है बेटा सब तो तुम्हारा ही है। लेकिन वो जिद करता है कि नहीं, मुझे सब नहीं चाहिए, जो कुछ है सब नहीं चाहिए, जो मेरा हिस्सा है मुझे अपना हिस्सा जो है दे दो। जब उसका पिता उसका बात को मान लेता है और उसका हिस्सा अपने बेटे को दे देता है, तो वो अपना धन दौलत सब लेकर के चला जाता है और जाता है, क्या करता है, बाहर में जुआ खेलता है, शराब पीता है, नशा करता है ना, नशा करता है, लड़कियों में उड़ाता है पैसा। इस प्रकार करके उसका जितना भी पैसा सब था, जितना भी धन सब था, सब के सब उड़ा दिया। जब मेरे दोस्त उसके पास पैसा सब था, धन सब था, तो वो सब जब वो ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया, जुआ खेलने में, दारू पीने में, लड़कियों में जो उड़ा दिया, तो उस समय एक बहुत ही बड़ा अकाल आया। उस अकाल में वो क्या किया, उसके पास तो सब के सब पैसा सब जो था ख़त्म हो गया। तो अकाल में वो कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ काम करेगा। तो वो जगह जगह काम ढूंढता है कि मुझे काम दे दो, है ना। अलग अलग जगहों में जाता है कि मुझे काम चाहिए, है ना। काम के लिए यहाँ वहाँ फिरता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो एक जगह जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगा हुआ होता है, तो उससे वो विनती करता है कि हे गुरु, मुझे काम दे दो, आप कुछ भी करो, मुझे काम दे दो, है ना, विनती करता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम चले जाओ। लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, आप मुझे काम दो। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक काम है, तुम चाहो तो मेरे सुअर का देखभाल कर सकते हो। तो वो मान जाता है, हाँ। तो वो बोलता है कि लेकिन याद रखना कि इससे कोई इच्छा नहीं रखना कि मुझे कोई तनख्वाह मिलेगा बोल करके। वो बोलता है चलेगा, लेकिन खाने को बोलता है, खाने को क्या मिलेगा, जो सुअर खाता है वही तुम भी खाओगे, जो सुअर खा लेता है, जो सुअर को दिया जाता है वही तुम भी खाओगे। तो वो मान जाता है। क्यों मान जाता है? क्योंकि वो उतना भूख से पीड़ित था, है ना, भूख लग रहा था उसको ना। तो वो सुअर का देखभाल करता है, और जो सुअर को मिलता है ना, जो खाने के लिए जो सुअर खाता है, वो उड़ाव पुत्र भी वही खाता है ना। फिर एक दिन उसको समझ में आता है कि मेरा पिता इतना बड़ा जो मालिक है, उसके पास जो नौकर लोग हैं, जो काम करते हैं, वे भरपेट खाते हैं, उससे अधिक उनको मिलता है। और मैं इतना बड़ा मालिक का बेटा होकर के, मेरा पिता इतना अमीर है, इतना अमीर पिता का हो करके मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। उसके पास समझ आ जाता है। वो सोचता है कि मैं जाऊँगा और मेरे पिता को कहूँगा कि मुझे एक नौकर के रूप में रख लो, क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और मेरे पिता की दृष्टि में पाप किया है। तो मैं अभी मेरे पिता के पुत्र कहलाने का भी योग्य नहीं हूँ। तो मेरे पिता से मैं विनती करूंगा कि मुझे नौकर के रूप में रख लो। इस प्रकार तो वो जाता है अपने पिता के पास, और दूर से ही उसका पिता देख लेता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो छोटा बेटा है, वो वापस आ रहा है। वो दौड़ के जाता है, उसका पिता दौड़ के जाता है और अपना बेटा को जो है गले से लगा लेता है ना, गले से लगा लेता है। उड़ाव पुत्र रोते रोते कहता है कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने का योग्य नहीं हूँ। उसका पिता कुछ नहीं कहता है, उसका पिता उसे गले से लगा लेता है ना, गले से लगा लेता है और उसे क्षमा कर देता है, और कहता है, बुलाता है कि मेरे पुत्र के लिए नए वस्त्र लेके आओ, उसके हाथ के लिए नई अंगूठी लेकर के आओ, उसके जूतों के लिए नए जूते लेकर के आओ, और बकरा काटो। आज त्यौहार बनेगा, है ना, आज पार्टी होगा। इस प्रकार बकरा काटो। तो खुशी से वो क्या करता है, पूरे गांव को दावत देता है ना, आज दावत होगा, बकरा काटो, मेरा बेटा लौट आया है, जो खो गया था वो लौट आया, जो मर गया था वो जी उठा है। इस खुशी में जब उसका बेटा वापस आता है, तो वो पूरा गांव को दावत देता है और बकरा कटवाता है और दावत देता है और खिलाता है। जब उसका मझला बेटा, जब उसका और एक बेटा जो था, वो जब वापस आता है, तो कहता है कि ये सब दावत किस लिए है, इतना बैंड बाजा किस लिए बजाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, उस समय वहाँ का एक व्यक्ति कहता है, आपका छोटा भाई जो है वो लौट आया, इस खुशी में मालिक ने ये त्यौहार रखा है ना, ये दावत रखा है। वो बहुत निराशा से भर जाता है, वो गुस्सा से भर जाता है और अपने पिता से कहता है, तुम्हारा छोटा बेटा के लिए तुम इतना कुछ किया, जो सब मुझे छोड़ करके, तुम्हें छोड़ करके अपना हिस्सा ले करके भाग गया था, लड़कियों में उड़ा दिया, दारू पीने में उड़ा दिया, है ना, जुआ खेलने में उड़ा दिया, वो उसके लिए तुम इतना कुछ पार्टी दे रहा है, दावत रखा है, गांव वालों को खिला रहा है, तुमने मेरे लिए कोई बकरा दिया कि मैं दोस्त लोगों के साथ पार्टी करूं बोल करके, है ना। इस प्रकार उसका और एक बेटा कहता है, लेकिन उसका पिता कहता है कि देखो, तुम हमेशा से मेरे साथ रहे, है ना, हमेशा से तुम मेरे साथ रहे, और जो कुछ मेरा है वो सब बेटा तुम्हारा है। इस प्रकार उसका पिता कहता है, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा था वो खो गया था, वो वापस आ गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। तो आओ हम सब मिलकर जो है इस
पार्टी को एंजॉय करें, आओ हम सब जो है इस दावत को जो है एंजॉय करें। इस प्रकार उसका पिता कहता है। उसका बड़ा बेटा, उसका बेटा भी मान जाता है। और देखिए मेरे दोस्त, उसका पिता जो है अपना बेटा के लौट आने की खुशी में सारे गांव वालों को दावत देता है, खिलाता है, पिलाता है। उसका बेटा जब लौट आता है, ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, जब हम लोग पाप में गिरे हुए होते हैं ना, कुछ भी पाप किए हुए होते हैं ना, तो हम लोग जब वापस प्रभु के पास लौट आएंगे ना, प्रभु हमें अपने फाटक से निकाल नहीं देगा कि तुम चले जाओ बोल करके। नहीं मेरे दोस्त, हमारे मन में पश्चाताप होना चाहिए। हम जब प्रभु के पास आएंगे ना, तो परमेश्वर भी हमें गले से लगा लेगा। जिस प्रकार उड़ा पुत्र को अपने गले से उसका पिता लगा लिया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें फाटक से धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देंगे, बल्कि हमें गले से लगा लेंगे और हमारा हर एक पाप जो है क्षमा कर दिया जाएगा। जिस प्रकार उड़ा पुत्र का पाप को क्षमा कर दिया उसका पिता, उड़ा पुत्र को उसका पिता क्षमा कर दिया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी जो है हमें क्षमा कर देगा। और मेरे दोस्त, वचन ये कहता है कि ना, तुम्हारा टूटा हुआ मन जो है परमेश्वर के योग्य जो है बलिदान है। आप अपने टूटे हुए पीसे हुए मन से यदि परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाते हैं, तो अवश्य है कि आपका पाप जो है क्षमा हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आप समझे होंगे। और अभी जो एंड स्क्रीन में ये वाला वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और भरपूर रीति से आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।